कि घर पे तो कोई था ही नहीं, अकेले वही था। 5-5 विश्राओं को बुला करके घर पे रख करके अखंड राज करने लगा महाराज। उसी समय एक दिन गया वो एक राजा के यहाँ बहुत सारा धन चोरी करके लाया। जैसे ही धन चोरी करके लाया तो जो लड़कियां थी वो बोली देखो ये ऐसे ही चोरी करता है और एक न एक दिन ये पकड़ा जाए। जो पाप करता है न एक दिन पाप का अंत होता है। एक न एक दिन पकड़ा जाएगा तो हम पांचों भी फंसेंगे, इसलिए ऐसा करो इसे मार दो। मन में ये संकल्प लेकर के जो धुंधकारी था वो चोरी करके आया था, थका था, आंगन में चारपाई पे लेटा था। जैसे ही लेटा था ये पांचों लड़कियां जा करके वेश्या इनके हाथों को पैरों को बांध करके और गरम लावे को लेकर के उसी धुंधकारी के मुख में डाल करके मार डालती हैं और उसी आंगन के नीचे खन के उसे तोप देती हैं। घर का जितना धन था सब लेकर के चली गई। जैसे ही लेकर के गई महाराज, अब इधर जो हमारे गोकर्ण जी महाराज थे ये समस्त तीर्थों का भ्रमण करते करते एक बार अपने गांव के समीप आए तो बोले कि हम भी आकर के जरा घर में ही विश्राम करते हैं। घर में आके देखा तो ना पिता है ना माता है ना मेरा भाई है, कोई घर पे नहीं है। तो आंगन में थोड़ा सा स्थान साफ करके रात्रि कालीन वहीं सोने लगे। जैसे ही वो सोते हैं देखते हैं कि छत पर कोई बड़ा काला भैंसा है, खन भैंसे का रूप, कभी कुत्ते का, कभी विशाल आदमी का रूप धारण कर करके और सुखदेव जो गोकर्ण जी महाराज हैं उनको डरा रहा है। उसी समय गोकर्ण जी महाराज उसे पूछने लगे कि तुम हो कौन। वो नीचे आया, आकर अभी भी अपने वेश को बदल रहा है। गोकर्ण जी महाराज तो परम विद्वान, हाथ में जल लिया और जल लेने के बाद उनके ऊपर जैसे ही डाला उस प्रेत को बोलने की शक्ति आई। जैसे ही उस प्रेत को बोलने की शक्ति आई तुरंत वो बोलता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेन दोषेण ब्रह्म त्वान शाति मया। भैया हम आपके छोटे भाई हैं। कौन हो तुम? बोला भैया अरे हम वही धुंधकारी हैं। अरे धुंधकारी, आपका अंत कैसे हो गया? बोला भैया मैं बहुत गलत काम कर रहा था, माँ को मार के भगा दिया, चोरी किया, डकैती किया, वेश्यावृत्ति की, उन्होंने ही आज मुझे मार दिया। तो गोकर्ण महाराज बोले कि अरे आप यदि मरी गए हो, आपका अंत हो गया है, आप प्रेत योनि में हो, परंतु मैं जाकर के गया में कई बार श्राद्ध कराया हूं, उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले भैया आप जो गया में एक बार नहीं, सहस्र 100 हजारों बार यदि आप जाकर के यदि आप पिंड दान करोगे तो भी मैं मुक्त होने वाला नहीं हूं। क्यों? भैया मैं हाई क्वालिटी का भूत हूं, समझ लो। मैंने अपने जीवन में एक भी पुण्य का काम नहीं किया है। तब गोकर्ण जी महाराज बोलते हैं कि ठीक है आप विश्राम करो, अभी मैं आपको प्रातःकालीन कल सुबह कुछ करता हूँ। जैसे ही सवेरा हुआ हाथ में जल लेकर के सूर्य नारायण भगवान से प्रश्न किए। सूर्य नारायण भगवान बोले गोकर्ण जी महाराज इनको आप श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराओ, इनकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज आषाढ़ के माह में अपने ही उसी गांव के अंदर श्रीमद् भागवत का ऐसा ही दिव्य मंच लगा करके कथा को प्रारंभ किए। समस्त ग्रामवासी आकर के उस कथा को सुनने लगे। वो जो प्रेत था वो भी आया धुंधकारी, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। 7 गांठ की एक बांस थी ऐसी जो यहाँ पर लगी हुई है, उसी गांठ के बांस में जाकर के एक छिद्र में बैठ गया। 7 दिन तक कथा सुनी। वैष्णव ब्रह्मण्य मुख्यम श्रोतारम परिकल्पयसः एवं
सप्तदिनश्चैव, ये 7 दिन के अंदर ही उसकी मुक्ति हो गई। कैसे मुक्ति हुई? जैसे ही एक दिन की कथा संपन्न हुई, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई, ऐसे ही 7वें दिन जैसे ही कथा समाप्त हुई, वो जो धुंधकारी था वो एक दिव्य स्वरूपधारी शरीर लेकर के वहां से प्रकट हुआ। बोल भागवत भगवान की। जैसे ही वो दिव्य रूप लेकर के प्रकट हुआ, तैसे ही ये गोकर्ण जी महाराज बोलने लगे, महाराज जी आप कौन हो? बोले भैया मैं ही वो धुंधकारी हूँ। और वो जैसे ही बोला, जा करके श्रीमद् भागवत जी के चरणों में और भैया के चरणों में प्रणाम करके बोलता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्तहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है ये भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेत आत्मा को भी पावन बना दिया। और वहां पे और भी जो लोग दर्शक थे, उनके समक्ष एक विमान आया, धुंधकारी को लेकर के जाने लगा। तो गोकर्ण जी महाराज बोले कि महाराज जी केवल यही ने कथा नहीं सुनी, ये जो जितने लोग श्रोता बैठे हैं इन सब का उद्धार क्यों नहीं हो रहा? बोले जो आया था पार्षद लेने के लिए, बोला कि महाराज जी और जो लोग सुन रहे थे ना, उनका तन यहाँ पर था, मन तो कहीं बाहर था। गुरु जी कितना लेट कर रहे हैं, गुरु जी कितना समय लगा रहे हैं, 3 घंटा बोल के 4 घंटा कथा सुना रहे हैं, उनका तो मन इसमें था। तो इसलिए इन लोगों का मन कथा में नहीं था, इसलिए इन लोगों का उद्धार नहीं होगा। उद्धार किनका होगा? जो भागवत को सुनेगा, सुनने के बाद गुनेगा, फिर उसे धुनेगा। अर्थात कथा को सुनना ही नहीं है, नहीं कि सुनने के बाद जाओ सो जाओ रात में खड़ा डिलीट, नहीं, उसका मनन करो। मनन करने के बाद जाओ अपने बेटों को बताओ। मैं तो इतना बड़ा अनुभवी नहीं हूँ महाराज कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे सकता हूँ, परंतु जो कुछ इससे प्राप्त हो ना, उसे जाओ अपने बेटों को, अपने परिवारों में रखो, बताओ, समझाओ, तभी तो कुछ इससे फायदा निकलेगा। ऐसे ही जब सारे श्रोता सुने कि ओहो हमसे गलती हुई है, पुनः श्रावण मास में गोकर्ण जी ने पुनः इस कथा को किया। जितने श्रोता लोग बैठे थे सबको बैठा करके इस कथा को सुनाया। तैसे ही जितने श्रोता थे उतने ही विमान आए और सबको लेकर के भगवान के वैकुंठ में गए। वहाँ पे साक्षात श्रीमन नारायण कृष्ण भगवान प्रकट हुए, गोकर्ण को हृदय से लगाते हैं, हृदय से लगा करके बोलते हैं आप भी हमारे वैकुंठ गोलोक में चलिए। बोल गोकर्ण महाराज की जय। ऐसे ही ये जो भागवत के कथा को तन मन धन तीनों लगा करके सुनता है, वो इस समस्त भवसागर से पार होकर के अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अब ये 2 महात्मा मैंने सुनाया। एक महात्मा और क्या है महाराज? इसमें शौनकादि सहित ऋषि पूछते हैं कि बताइए प्रभु, ये जो भागवत जी की कथा है ये किससे करानी चाहिए? कौन सुनने के योग्य है, कौन सुनाने के योग्य है, किस दिन इस कथा को सुननी चाहिए, कैसे करानी चाहिए और इसके अंतर्गत क्या नियम है? बोलते हैं कि विवाहे यद दृशाम वृत्तम तद दिशाम फल पर परिकल्पयेत। जो फल है इसका परिकल्प क्या है? जो फल जो भागवत जी का है इसको सुनने का, कि जिस प्रकार कन्या की शादी के लिए कोई हम बढ़िया दूल्हा खोजते हैं ना, बढ़िया दूल्हा जिससे कन्या का विवाह किया जाए, उसी प्रकार इस भागवत जी को सुनने के लिए कोई ऐसा श्रोता सुनिए जो इस कथा को गूढ़ से गूढ़ रहस्य को निकाल करके आप सभी के समक्ष रख करके आपको सरल भाषा में समझा दे। ऐसा वक्ता रहना चाहिए और श्रोता भी वैसा रहना चाहिए। कैसा? जीत आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, ऐसा श्रोता रहना चाहिए। ये नहीं कि आप कथा में बैठे एक आसन में और जैसे ही आधा घंटा हुआ तो पेड़ ऐसे हो गए, 2 घंटे बाद ऐसे नहीं।
अपने आसन को जीतो, अपने संग को जीतो। यदि बगल में आपका कितना भी बढ़िया बेस्ट फ्रेंड आकर के बैठ गया हो, उस पे ध्यान नहीं जाने चाहिए, वक्ता के वाणी पर ध्यान जा करके उस कथा को श्रवण किया जाए। और उसके बाद बोला गया है कि इस कथा को सुनने के लिए जो वैदिक ब्राह्मण है वो कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधकृतः दृष्टांत कुशलो धीरा कार्योति निस्पृह। जो इस कथा को सुनाने वाला ब्राह्मण हो वो विरक्तो ब्राह्मणो वैष्णव, वो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण आजकल तो कोई मैं नाम नहीं लूंगा, पर ऐसे ऐसे व्यास हैं जो कथा की पूरी मर्यादाओं को भूल जाते हैं, जनता को नचाने के लिए स्वयं मंच पे खड़े होकर के नृत्य करते हैं। ऐसे लोगों से सुनने से क्या मतलब है महाराज, जो अपने इंद्रियों को वश में ही नहीं करके रखे हैं। विरक्त वैष्णव हो, भगवान श्रीमन नारायण को जानने वाला हो, सनातन धर्म का हो। आजकल तो महिलाएं भी करने लगी कथा, पर अनुष्ठात्मक रूप से उन्हें करने का कोई अधिकार नहीं है। कथा करें, पर जैसे ये यहाँ पे पूजन हो करके अनुष्ठात्मक रूप से कथा नहीं कर सकती हैं। और बोले इसमें क्या नियम रखना चाहिए महाराज, भोजन करना चाहिए कि व्रत रहना चाहिए? तो देखिए, आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति। यदि आपका सामर्थ्य हो तो आप इस कथा के समय व्रत रह सकते हो, पर यदि सामर्थ्य नहीं हो तो आप अल्पाहार थोड़ा भोजन करके भी बैठ सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इस कथा को श्रवण किया जाए। तो आज की कथा में हम आपको जो भी सुनाए हैं, इसका एक सार है कि हमको आज से 9 दिन तक केवल परमात्मा को जानना है। भगवान कौन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हम कौन हैं। तीसरा, हम किस लिए आए हैं। चौथा, आकर के यहाँ पे करना क्या है। पांचवा, जाना कहाँ है और जाने के लिए क्या साधन है। छठवां, ये हम लोगों का बनाया 6 प्रश्न हैं। हम आप सभी को 7 दिन के अंदर बताएंगे। और आज की वाणी को यहीं पे करते हैं विराम। आप सभी लोगों को जय जय सीताराम। एक बात और बता दूं, हम लोग कहाँ हैं जानते हैं? भगवान के कहाँ हैं? भक्त हैं। जिस प्रकार वो LIC एजेंट वाले होते हैं ना, अपने जो लोग वो किसी का अपने LIC करवाते हैं तो उनको भी फायदा होता है। उसी प्रकार आज से यहाँ पे जो मंच लगा है, इसमें आप सभी लोग भगवान के का हो गए? एजेंट। और एजेंट जो होता है वो यदि अपने घर के बगल वालों को भी कथा में लेकर के आए, तो जो बगल वाला जितना कथा सुनेगा उसका आधा फल उसको प्राप्त होगा जो लेकर के आया है। समझ में आई बात? इसीलिए यदि अपना फायदा चाहते हो तो अपने भी आओ, और अपने भाई बगल वाले को तो नहीं ला पाओगे क्योंकि वो तो पटीदारी करने लगेगा ना। तो अपने बेटे को, अपने परिवार को, जितने भी भैया लोग कथा सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आपका तन कहीं पर भी हो, पर यदि वाणी आपको सुनाई दे रही हो तो एक बार इस धराधाम के धराधाम पे जो भागवत जी का आयोजन हुआ है, मानसिक रूप से प्रणाम करके एक शब्द को भी सुन लेंगे तो उनका भी भव से बेड़ा पार हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे ही ये कथा समाप्त हुई, तैसे ही प्रहलाद जी बोले कि अब गुरुजी मुझे नहीं रह पाएंगे हम। क्यों? क्योंकि कथा में, और जो ये कथा सत्संग चलती है 3 प्रकार से होती है, गायन, वादन और कथा नृत्य। गायन, वादन, कथा नित्यम। इसमें क्या है, पहले तो इस कथा को गाया जाए, गाने के साथ साथ बजाया जाए, और जब दोनों बढ़िया तालमेल बैठ जाए तो नृत्य भी कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि भक्ति देवी तभी आती हैं जब नृत्य करके हम भक्ति को प्रवेश कराते हैं। अब जैसे ही हुआ तैसे ही प्रहलाद जी और सब लोग आकर के यहाँ पे बैठ करके कथा को सुनने के बाद बोले कि अच्छा क्या करना है, हम लोग भी तो मर जाएंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो बोले कि देखो बेटा, यदि आप लोग कुछ करना है तो अभी कर लो, क्योंकि ज्यादा दिन का समय नहीं है। ना राम नाम लीन हो, ना हरि का नाम लीन हो,
ना राम नाम लीन हो ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे, चल तू डर माना रे, तू डूब के मर जा रे, तू डूब के मर जा रे, तू डूब के मर जा रे, चलू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चलू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना प्रभु का नाम लीनो, ना प्रभु का नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। अगर भगवान की कथा आपको सुननी है ना, तो अभी सुन लो, क्योंकि भरी जवानी में यदि आपने कथा को नहीं सुना, बचपन से कथा को नहीं सुना, तो 55 में जब कान बहरे हो जाएंगे तब सुनने के लिए आओगे। जब 55 में घुटने जवाब देंगे तब आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ की कथा सुनोगे, कभी नहीं सुन पाओगे। इसीलिए यदि भगवान की कथा सुननी है तो बचपन से ही इस लत को लगाया जाए। यजमान जी को भी बुला लो। तो हम लोग भी आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम। हम अपने यजमान जी से निवेदन करते हैं, आरती के लिए आप आ जाएं। सभी भक्तजन अपने स्थान पर आप सब लोग पास आ जाएंगे, यहाँ पास में थोड़ा। सभी भागवत जन एवं हमारे भक्तजन, सभी भागवत रसिक जो भी इस पांडाल परिसर में उपस्थित हैं, वो कृपया कर मंच की तरफ आवे और रात्रिकालीन वेला की आरती, श्रीमद् भागवत कथा की आरती हम सभी भक्तजन एवं करेंगे। इसी के साथ साथ आरतिकं प्रज्वलितानां ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायतः श्रोतान् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः इदगुं हविः प्रजननं मे अश्वदश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निं प्रजां बहुलां करोतन्नं पयोरेतो अस्मात् सुदत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही प्रभु श्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सीतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मधुमन्द्रः शीतले तुम जगन्मातः, शीतले तुम जगत्पितः, शीतले